नमस्कार। कल गुवाहाटी में हुए तीसरे टी20 मुकाबले में भारत ने खतरनाक जीत हासिल की है। ये जीत सिर्फ जीत नहीं थी, न्यूजीलैंड के ऊपर एक जबरदस्त करारा प्रहार था। तो वही सभी वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली टीमों के लिए एक डरावना दिन था, क्योंकि भारत ने सिर्फ मुकाबला नहीं जीता, न्यूजीलैंड को रौंद कर रख दिया है। चलिए बताते हैं कैसे चला था टी20 मुकाबला और भारत की खतरनाक जीत कैसे हुई। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों बता दें आपको, बरसपरा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में तीसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां सूर्य कुमार यादव जो कि भारत के कप्तान हैं, उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उनका मानना है कि जल्द से जल्द चेज करना बेहतर होता है और भारत जल्द से जल्द चेज करना जानता है, जिसकी वजह से वो पहले बल्लेबाजी के गेंदबाजी के लिए चले गए। भारत ऑलरेडी इस टी20 सीरीज जो 5 मैचों की सीरीज है उसमें 2 जीतों से आगे थी। पहला मुकाबला 48 रनों से तो दूसरा मुकाबला 7 विकेट से जीत चुकी थी। दूसरे मुकाबले में भी कहर बरपाने के बाद तीसरा टी20 मुकाबले में कहर बरपाने के लिए भारतीय टीम तैयार थी। आपको बता दें कि जैसे ही न्यूजीलैंड का दिन स्टार्ट हुआ, यानी कि पहली इनिंग्स न्यूजीलैंड ने जैसे स्टार्ट की, बल्लेबाजी करने उतरा न्यूजीलैंड, तो हर्षित राणा ने पहले ही डेविड कॉनवे को चलता कर दिया, जो कि हार्दिक पांड्या ने जबरदस्त कैच पकड़ा। ये कैच आसान नहीं था, लेकिन हार्दिक पांड्या जहां होते हैं वहां कैच अपने आप आसान हो जाते हैं और डेविड कॉनवे जो है वो पहले हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट होकर चले गए। इसके बाद बुमराह और बिश्नोई की जबरदस्त जोड़ी ने इस पूरे न्यूजीलैंड खेमे को हिलाकर रख दिया। न्यूजीलैंड की ये तीसरे टी20 मुकाबले में जसप्रीत बुमराह जो है वह वापसी कर रहे थे, तो जसप्रीत बुमराह के साथ इस बार बिश्नोई को खिलाया गया था और इन दोनों की जोड़ी ने न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को हिलाकर रख दिया। बुमराह ने 4 ओवर में 3 विकेट को लेकर 17 रन दिए, तो वही रवि बिश्नोई की गेंदबाजी 2 विकेट लेकर 18 रन पर जो है वो खत्म हुई। तो इन दोनों की जबरदस्त जोड़ी ने न्यूजीलैंड के 5 बल्लेबाजों को हटा दिया। वही इकोनॉमी भी शानदार इन दोनों की रही, जिसके चलते न्यूजीलैंड एकदम से जो है वो पीछे हो गया। ग्लेन फिलिप्स जो कि न्यूजीलैंड के भारत में जबरदस्त खिलाड़ी है, भारत में अक्सर फिलिप्स के बल्ले से रन बरसते हैं और ऐसा ही तीसरे टी20 मुकाबले में भी देखने को मिला। ग्लेन फिलिप्स ने 48 रन जड़े, तो वही चैपमैन ने 32 रन जड़े। इन दोनों ने न्यूजीलैंड की पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की और इन दोनों की वजह से ही न्यूजीलैंड 150 के बाद पहुंच सका। 20 ओवर के निर्धारित खेल में न्यूजीलैंड ने 153 रन बनाए, 9 विकेट खोकर। भारत को चाहिए थे 160 रन और यहां से शुरू हुई न्यूजीलैंड के ऊपर खतरनाक चेज की सफर। भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन 0 पर पहली ही गेंद पर आउट हो गए। पहली ही गेंद पर विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद भारतीय टीम यहां से धीरे धीरे 150 रन चेज करना चाहेगी, लेकिन हुआ कुछ अलग। विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम के बल्लेबाज ईशान किशन और अभिषेक शर्मा और भी खूंखार हो गए और उन्होंने और भी तेजी से रन चेज करने का ठान लिया। जैसे ही स्टार्ट हुआ इन दोनों का गेम, तो वहां पर 50 रन सिर्फ 3.1 ओवर में ही भारत ने कब्जे कर लिए। 3.1 ओवर में 50 रन जड़ने के बाद भारत का ये सबसे फास्टेस्ट टी20 हिस्ट्री का स्कोर था, जहां भारत ने पहले 50 रन जल्दी से जल्दी बनाए हो। 3.1 ओवर यानी कि 19 गेंदों में भारत ने अपने 50 जड़ दिए थे। इसके बाद किशन थोड़े से जल्दी आउट हो गए, लेकिन अभिषेक शर्मा डटे रहे। अभिषेक शर्मा के बल्ले से 14 गेंदों में अर्धशतक आया और ये युवराज सिंह के बाद दूसरा सबसे जल्द शतक था। युवराज सिंह ने महज 12 गेंदों में जो है वो हाफ सेंचुरी जड़ी हुई है। अभिषेक शर्मा उनके चेले हैं, उन्होंने 14 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया और उनका 20 गेंदों में 68 रन जो है वो बनाए। पावर प्ले में भारतीय टीम जो है वो डोमिनेट करती हुई दिखाई दी। भारतीय टीम ने 6 ओवर के खेल में 94 रन जड़े और उनका सबसे दूसरा हाईएस्ट पावर प्ले स्कोर खड़ा कर दिया। जैसे जैसे ये चीज़ जो है वो आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे भारतीय टीम दबा दबा बनाती जा रही थी। न्यूजीलैंड की ओर जो है 6 गेंदों में 94 रन जड़ने के बाद अब बचे थे ऊपर के 50-55 रन और वो सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा की खतरनाक साझेदारी के चलते सिर्फ 10 ओवर में ही खत्म हो गया। सूर्य कुमार यादव ने जबरदस्त पारी खेली। काफ़ी समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे सूर्य कुमार यादव पिछले मुकाबले में फॉर्म में लौटे थे। इस बार उन्होंने 24 गेंदों में 57 रन जड़कर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी थी। वही अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव के बीच में शानदार 40 गेंदों में 102 रन की साझेदारी और इस शतक की साझेदारी ने भारतीय टीम को
रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करने में कामयाब बना दिया। भारत ने 154 रन का स्कोर एग्जैक्टली 10 ओवर में ही खत्म कर दिया और ये फास्टेस्ट सक्सेसफुल चेज बन गया, जो कि 150 प्लस टारगेट होना और एक फुल मेंबर टीम होना जरूरी हो इसमें। इसका मतलब ये था कि भारतीय टीम एक फुल मेंबर नेशन जो टी20 खेलती है उसमें 150 से ज़्यादा रन चेज करने वाली फास्टेस्ट टीम बन गई। आखिरकार भारतीय टीम ने ये मुकाबला जो है वो जीत लिया। 153 रन के जवाब में भारतीय टीम 10 ओवर में 155 रन 2 विकेट खोकर बना लिए। भारतीय टीम ने ये तीसरा टी20 मुकाबला 8 विकेट से जीत लिया और इस सीरीज में 3-0 की लीड बना ली है। अब चौथा जो है वो 28 तारीख को खेला जाएगा और वहाँ पर देखना होगा कि भारत इसी तरीके से आगे बढ़ता है या नहीं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम की बल्लेबाजी चल रही है, जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों का अप्रोच चल रहा है, यही देखते हुए लग रहा है कि इस बार टी20 में भारतीय टीम पूरी डोमिनेट करती हुई नजर आएगी और भारत में ही खेलना है तो यहाँ पर ये तो तय है कि रनों की बारिश करती हुई नजर आएगी। अभिषेक शर्मा फॉर्म में है, ईशान किशन फॉर्म में है, सूर्य कुमार यादव एक बार लय पकड़ चुके हैं। तो इन तीन तिगड़ी जो कि भारत की शुरुआती तिगड़ी है, वहां पर ही दुश्मन यानी कि सामने वाली टीम को जल्द से जल्द घेरने के लिए कामयाब रहेगी। दूसरी ओर बात करें बस बुमराह की, तो वही हर्षित राणा, ये सब गेंदबाज भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और यहाँ से यही लग रहा है कि भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप में अपना दबदबा दिखाती नजर आएगी। लेकिन फिलहाल न्यूजीलैंड के खिलाफ दौरा है जहाँ पर डोमिनेट करती नजर आ रही भारतीय टीम के दो मुकाबले बचे हैं, एक 28 तारीख को और एक 30 तारीख को होना है। ये दोनों टी20 मुकाबले में भारत किस तरीके से डोमिनेट करेगी, किस तरीके से प्लानिंग करके आएगी और किस तरीके से जो है वो भारत आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि भारत ने पिछले दो मुकाबले में जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, जिस तरीके का अप्रोच देखने को मिला है, वो देखते हुए सब यही कह रहे हैं कि भारतीय टीम चेज करेगी तो जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके उतना जल्द चेज खत्म करना चाहेगी। वही पहले बल्लेबाजी करती है तो अप्रोच उनका यही रहेगा कि वो छठे गेयर में चलते रहेंगे, आते ही यही दमदार पारियां खेलनी स्टार्ट होगी। क्योंकि भारत के पास बल्लेबाजी 7वें क्रम तक जाती है, पर ये सिर्फ बल्लेबाजी कहने की नहीं है, धुआंधार बल्लेबाजी 7वें नंबर तक है। क्योंकि शुरुआत संजू सैमसन अभिषेक करते हैं, इसके बाद जो हैं वो आते हैं ईशान किशन, उनके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव बचते हैं, तो फिर आ जाते हैं हार्दिक पांड्या के बाद शिवम दुबे के बाद जो है रिंकू सिंह। तो ये जो है वो बल्लेबाजी चलती रहती है। पहले टी20 मुकाबले में हर्षित राणा के बल्ले से भी रन देखने को मिले थे, तो ऐसा है कि हर्षित राणा भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो सब कुल मिलाकर तीसरे टी20 मुकाबले में भारत की जीत हुई है। लेकिन अगले टी20 और 20 वर्ल्ड कप तक भारत की जो बल्लेबाजी है वो अप्रोच यही रखेगी और जीतने के लिए जल्द से जल्द चेज करना, और यदि पहले बल्लेबाजी करती है तो 20 ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करेगी। चलिए पहला वीडियो में इतना नहीं, लाइक शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही दमदार वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।